देखिए, आज हम लोग का धरना स्थल का 78 दिन हो चुका है, पर सरकार के तरफ से अभी तक कोई सुध लेने के लिए नहीं आया है। अभी हम लोग एक न्यूज़ के माध्यम से देखें, जब ये हमारे आंदोलन के विषय में उनको पूछा गया माननीय मंत्री जी आलमगीर आलम जगह से कि जो 78 दिन से वो लोग बैठे हुए हैं तो क्या आप उनके लिए सोचे हुए हैं। तो आज भी वही बात वो बोले हैं मीडिया के सामने भी कि हम लोग सोच रहे हैं, कर रहे हैं, पर अभी तक उनका कार्य क्या हो रहा है वो धरातल पर हम लोग को नज़र नहीं आ रहा है। वो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ फिर छलने का काम कर रहे हैं और आश्वासन देकर अपना साइड निकल रहे हैं। अभी हमारे बीच में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा के आई हुई थी, वो बता रही थी, हम लोग का समस्या को उससे अवगत हुई था, वो बता रही थी कि ये सरकार भी हमारी है और हमारे एक मंत्री हैं उस सरकार का अंग भी है, पर आप लोग का जो समस्या है वो आज बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि मंत्री सत्यानंद भोक्ता जो है वो श्रम मंत्री है। अगर वो चाहेंगे तो आप लोग का अपना विभाग में आप लोग को रजिस्ट्रेशन करवा के श्रम माध्यम से आप लोग को काम दे सकते हैं, और ऐसा नहीं किया। ये हम लोग का बहुत खेदजनक बात है। इस बात को लेकर हम मंत्री जी से बात करेंगे और चाहेंगे कि 1-2 दिन में आप लोग का समस्या का निदान करेंगे। चलिए, आपको आरजेडी से जो आए थे उनसे तो समझ मिल गया, आप क्या कहेंगे? आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना का 78वां दिन है। हम लोग बहुत परेशानी में चल रहे हैं। बहुत सारे पंचायत स्वयं सेवक अपनी मांग को लेकर के लोग बैठे हैं और यहाँ पर लोग बीमार हो गए, डेंगू से पीड़ित हो गए, मलेरिया से पीड़ित हो गए। आर्थिक स्थिति इतना खराब है कि हम लोग कम से कम अभी तक हम लोग को 12 स्वयंसेवक की मृत्यु हो चुकी है गरीबी के कारण। सरकार हम लोग को मानदेय देने के नाम पर और रोजगार देने के नाम पर बहाली की थी, और ये झारखंड का जो अभी का जो जन सरकार है वो सरकार के आने से पहले 78 दिन हो गया है। हम सरायकेला जिला चांडिल ब्लॉक से आए हैं जो ईसागढ़ विधानसभा पड़ता है, और हम लोग का 78वां दिन है। आज अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और 78वां दिन होने के बावजूद भी आज सरकार का नींद नहीं उठा है और कान में शायद तेल लेकर सोया हुआ है, इसलिए अभी तक नहीं हुए हैं। डुमरी का चुनाव भी जीत गए हैं और खुशियाँ मना रहे हैं, अभी हम लोग को देखने तक नहीं आया। और हम लोग के यहाँ अनिश्चितकालीन धरना में जिस तरह रहते हैं पंचायत सचिवालय संघ सब लोग, वो बहुत तरह का सही में भाई लोग जैसे बताए कि मच्छरदानी भी अच्छा से ठीक से हम लोग नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि हम लोगों का ना बत्ता शहर ठीक से मिलता है ना मानदेय अभी तक तो शुरू नहीं किया। जो 5 सूत्री मांग को लेकर जो बात हो रहा है वो आज तक वो सरकार किसी का कोई पदाधिकारी आज तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है कि इतना दिन से पंचायत सचिवालय संघ सबक लोग यहाँ धरना पर है। और आप सरकार ये भी नहीं जानते हैं शायद कि पंचायत सचिवालय संघ सबक लोगों के पास कितना ताकत है, शायद अंदाजा नहीं है। और वो उसका अगर अंदाजा होता शायद 2019 में वो सोचा था, जिस समय वो पहले ही चुनाव में बोला था कि 2016 में जिस समय रघुवर सरकार ने इतना अच्छे तरीके से करेक्टर सर्टिफिकेट के साथ और हम लोगों को एग्जाम लेकर परीक्षा लेकर हम लोगों को पंचायत सचिवालय संघ सबक लोग योगदान दिया था। और लगातार बोल रहे हैं कि हम लोग सबक सिखाएंगे। डुमरी चुनाव मुख्यमंत्री जीते हैं, वो जीतने का कारण क्या था, वो आपस में बात करके ही पंचायत सचिवालय संघ सबक लोग जहाँ रामगढ़ में थे ना, उस समय बोला गया था कि आप लोग हमको साथ दीजिए, इस बार डुमरी चुनाव जिता दीजिए, उसके बाद आप लोगों के साथ अगर, लेकिन तब पर भी अभी तक नहीं आया। लेकिन उसको मैं बता दे रहा हूँ, ये तो डुमरी उपचुनाव था, ये तो फिर 6-7 महीना 8 महीने के बाद फिर आ रहा है इलेक्शन। उस समय हम लोग अपना ये अंगूठा देख रहे हैं ना, इस अंगूठा का ताकत दिखा देंगे। हम बहुत कई सरकार को देखे हैं, जेएमएम कांग्रेस को देखे हैं, बीजेपी आजसू को भी देखे हैं, अभी इस बार दिखाएंगे उन लोगों को भी। रघुवर सरकार इससे भी थोड़ा बेहतर था क्योंकि वो योगदान करवाया था, लेकिन ऐसा भी हम लोग सोचे थे कि अगर मूलवासी आदिवासी यहाँ का अगर हम लोगों का घर का अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो कुछ कर पाएगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा घटिया सरकार निकला। मेरा नाम अजीत कुमार महतो, पंचायत सचिवालय संघ सबक चांडिल ब्लॉक का प्रखंड सचिव। हमारे आधा साथी तो खाली टाइफाइड और मलेरिया से पीड़ित हो गए रात में रुकने की वजह से। इतना मच्छर का प्रकोप है और ये आश्वासन से इस बार काम नहीं चलेगा, चाहे जो भी हो जाएगा, जो भी कर्म करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार है। मरता क्या नहीं करता वही स्लोगन लेके हम लोग बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे जब तक हम लोग को लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक। आप भी झारखंडी हैं और आपका मुख्यमंत्री भी झारखंडी है, फिर भी आप ऐसा क्या मैंने हो गया कि आप लोग का 78 दिन? ये सरकार बनी ही है आदिवासी मूलवासी कह के, लेकिन काम तो जरा सा भी झारखंडी हित में देख ही नहीं पा रहे। क्या हम लोग यहाँ जितना बैठे हैं, क्या हम लोग बांग्लादेश से आके बैठे हैं? झारखंडी है ना, हम लोग भी झारखंडी है, सब गाँव देहात के हैं, सब प्योर झारखंडी है। लेकिन क्या सरकार करके बैठती है कि हम लोग आदिवासी मूलवासी का सरकार है? अगर इतना ही चिंता है, किसी को देखिए समझ में आ रहा है कि क्या सरकार है। तो क्या कहेंगे, कहाँ पर आप लोग मांग को मानने में दिक्कत हो जा रहा है?
सरकार को ग्रामीण विकास मंत्री को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के कर्मी जो है ये आरएसएस नहीं है। जब इतना समझ में नहीं आता तो ग्रामीण विकास मंत्री से उम्मीद हम क्या करेंगे। फाइल है उनके पास, मंगा लीजिए सचिव महोदय से, देख लीजिए क्या नाम है और क्या काम है इसका। चुनाव आ रहा है 6 महीना 8 महीना में, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर चुनाव में इसका असर देखेगा। हम लोग वोट के माध्यम से ही छोड़ देंगे सरकार को। लास्ट उत्तर है वही है मेरे पास। परिचय दीजिए। अनिल कुमार महतो, रामगढ़ जिला सचिव। छोटे छोटे बाल बच्चे त्यौहार के दिन में भी छोड़ के आ रहे हैं अपना घर में त्यौहार। जिस तरह कि मंत्री लोग मना रहे हैं उस तरह का हम लोग एक साथ कर्मा पूजा नहीं मना पाएंगे। अपना हक और अधिकार लड़ने हक के लिए हम लोग आज 78वां दिन में भी हम लोग को कुछ सुनवाई हो ऐसा भी सरकार की तरफ से कुछ नहीं आ रहा है। करवा पर्व आदिवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व होता है झारखंड के लिए, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं राजभवन के पास मनाते हैं, क्या करें? सरकार को इसमें भी कुछ तरस नहीं आएगी तो हम लोग को ऐसा एक दिन आएगा कि हम लोग सारी महिलाएं बाल बच्चे के साथ अपनी सरकार के ही अपनी दरवाजे पे हम लोग धरना आरिया पार की लड़ाई है रहेंगे। चलिए, और भी हैं महिला साथी, आप क्या कहेंगे सरकार को? कर्मा रक्षाबंधन कर्मा सब मनाने के बाद यही कर रहे हैं आप लोग, क्या करें? सरकार होश में आ ही नहीं रहा है। हम लोग यही करेंगे, धरना स्थल में एक सब करेंगे। सरकार को कैसे होश में लाइएगा? हम लोग होश में आने के लिए कितने दिन से बैठे 78वां दिन से। हाँ। तो सरकार यहाँ आ ही नहीं पा रहे। झारखंड में आधा आबादी आप लोग महिला हैं, आधा महिला तो महिला लोग तो चुनाव भी आ रहा है आपका, चुनाव में उनको पता चल जाएगा हम लोग क्या करेंगे। क्या करेंगे? तो ही तो गुजरना चाह रहे हैं। जब सरकार नहीं बनी थी तो हेमंत सोरेन बोल रहे थे कि हम मेरा पार्टी बनाइए, आप लोग का साथ देंगे। कहाँ गए वो पार्टी? कहाँ गए वो आधे? हम लोग इतना दिन से बैठे हुए, कहाँ गए वो आधे? झूठे वादा कर गए हैं। आप लोग बोलते हैं कि हम लोग तो डुमरी चुनाव तो देखिए झामू में जीत गई है। हाँ, डुमरी चुनाव तो हो गया, इतना दिन से तो आश्वासन दे रहे थे डुमरी चुनाव तो खत्म हो गया। तो आप क्या करें? अब तो होश में आना चाहिए। हम लोग से 10 आदमी से वारदात करना चाहिए, पर अभी तक आ नहीं रही। परिचय दीजिए। गीता कुमारी। आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का 78 दिन हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग बस यही आश्वस्त होना चाहते हैं कि क्या 78 दिन से जो यहाँ धरना प्रदर्शन में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक लोग ये बैठे हुए हैं, क्या आपको इनका सूद लेने की जरूरत या आवश्यकता नहीं पड़ी? क्या आपको जरूरत नहीं है? क्या हम लोग यहाँ के वोटर नहीं है? हम लोग यहाँ के युवा नहीं है? हम लोगों ने भी जब आपकी सरकार बनी थी तो बहुत सारे सपनों को संजोया था और हम लोगों ने सोचा था कि जब जेएमएम की सरकार होगी तो ये युवा मुख्यमंत्री आएंगे तो युवा के बारे में सोचेंगे, युवा का भविष्य के बारे में सोचेंगे। हम लोगों ने बहुत सारा सपना को मन में पिरोया था, लेकिन आज 78 दिन धरना में बैठने के बाद भी हम लोगों को सिर्फ नेगेटिव और नकारात्मक सोच ही उनकी तरफ मिला और आज भी उनकी तरफ कोई भी पहल उनके द्वारा नहीं किया गया। हम लोग बस माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आश्वस्त होना चाहते हैं कि कब आप जागिएगा और कब आप हमारे 10 प्रतिनिधिमंडल से मिलिएगा। हम लोग ये आपसे आश्वस्त होना चाहते हैं। मनोज कुमार सेन, जिला अध्यक्ष, धन्यवाद। हमारे आधा साथी तो खाली टाइफाइड और मलेरिया से पीड़ित हो गए रात में रुकने की वजह से। इतना मच्छर का प्रकोप है और ये आश्वासन से इस बार काम नहीं चलेगा। चाहे जो भी हो जाएगा, जो भी कर्म करना पड़ेगा, हम लोग करने के लिए तैयार है। मरता क्या नहीं करता वही स्लोगन लेके हम लोग बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे जब तक हम लोग को लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक। आप भी झारखंडी हैं और आपका मुख्यमंत्री भी झारखंडी है, फिर भी आप ऐसा क्या मैंने हो गया कि आप लोग का 78 दिन? ये सरकार बनी ही है आदिवासी मूलवासी कह के, लेकिन काम तो जरा सा भी झारखंडी में देख ही नहीं पा रहे। क्या हम लोग यहाँ जितना बैठे हैं, क्या हम लोग बांग्लादेश से आके बैठे हैं? झारखंडी है ना, हम लोग भी झारखंडी है, सब गाँव देहात के हैं, सब प्योर झारखंडी है। लेकिन क्या सरकार कह के बैठती है कि हम लोग आदिवासी मूलवासी का सरकार है? अगर इतना ही चिंता है, किसी को देखिए समझ में आ रहा है कि क्या सरकार है। तो क्या कहेंगे, कहाँ पर आप लोग मानने में दिक्कत हो जा रहा है? सरकार को ग्रामीण विकास मंत्री को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के कर्मी जो है ये आरएसएस नहीं है। जब इतना समझ में नहीं आता तो ग्रामीण विकास मंत्री से उम्मीद हम क्या करेंगे। फाइल है उनके पास, मंगा लीजिए सचिव महोदय से, देख लीजिए क्या नाम है और क्या काम है इसका। चुनाव आ रहा है 6 महीना 8 महीना में, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर चुनाव में इसका असर देखेगा। हम लोग वोट के माध्यम से ही छोड़ देंगे सरकार को। लास्ट उत्तर है वही है मेरे पास। परिचय दीजिए। अनिल कुमार महतो, रामगढ़ जिला सचिव।
मनाए राजभवन के पास। आपके साथी बता रहे हैं कि कर्मा भी हम यहीं पर मनाएंगे राजभवन के पास, लेकिन झारखंड में कर्मा एक महत्वपूर्ण पर्व है, लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही बात है। हम लोग जब से धरना पर बैठे हैं हम लोग सारे त्यौहार यही मना रहे हैं। 15 अगस्त बीता, रक्षाबंधन बीता, कर्मा आ रही है। कर्मा त्यौहार का जो पीछे संदेश है, कहानी भी जानिएगा तो उसमें कर्म के ऊपर प्रकाश डाला गया है कि हमें अपने कर्मों पर सुधार करना चाहिए। तो मैं कर्मा पर्व के माध्यम से भी सरकार को कहना चाहूँगा कि हम लोग कर्मा पूजा यहीं करेंगे और कर्मा पूजा कर्म देव से ये प्रार्थना करेंगे कि इस मंदबुद्धि सरकार को कर्मा देवता बुद्धि दें। और जैसे आप देख रहे हैं 6 महीनों के बाद दशहरा आने वाला है, मुख्यमंत्री जी जाएंगे मोराबादी में रावण दहन करने। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री जहाँ रावण दहन करेंगे रावण का पुतला को, तो हम लोग भी हमारे लिए मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे दशहरा के दिन। आप लोग दहन कीजिएगा यहाँ, तो सरकार उससे आपको मांग को मान लेगी? अब माननीय ना माननीय सरकार की बात है। अब सरकार निरंकुश रहेगी तो सरकार को जवाब देना भी जनता को आता है। कैसे जवाब दीजिएगा? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ी अधिकार जो संविधान में दिया गया है वो है मताधिकार। मताधिकार का हम लोग निश्चित रूप से प्रयोग करेंगे और सरकार पर जवाब देंगे। माफी जवाब। परिचय दीजिए। मेरा नाम आशीष कुमार हुआ, नगरीय प्रतिनिधि।